अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का 90S न्यूज़ में इस्तकबाल है। सैयद हामिद हुसैन जाफरी ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी से इजहार तशक्कुर किया क्योंकि कोहे इमाम ज़मीन वक्फ लैंड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस कंप्लेन करने पर इस वक्फ लैंड का तहफ़्फ़ुज़ किया गया, जिसके बाद इन्होंने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी और दीगर ज़िम्मेदारान और पुलिस महकमे का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। पेश है 90S न्यूज़ की ख़ुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे कि आज तेलंगाना स्टेट मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जानिब से बारहा हमने पिछले कई अरसे से कोहे इमाम ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुमाइंदगी कर रहे थे और हमने कई वीडियो के थ्रू और कई ट्विटर के थ्रू और राइटिंग के थ्रू हमने जो तो एप्लीकेशन सबमिट किए और बहरहाल ये बताया कि कोहे इमाम ज़मीन के वक्फ अराजी जिसके कई एकड़ अराजी है उसका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। इस ज़मन में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना मुस्लिम स्टेट वक्फ बोर्ड और ऑनरेबल चेयरमैन तेलंगाना स्टेट मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने इस पर फौरी इक़दाम करते हुए जनाब अब्दुल कादर साहब इंस्पेक्टर एरिया तिरमलगिरी के तहत एक तहरीरी शिकायत दर्ज कराई और जिसका हम आपके सामने ये दरख्वास्त भी पेश कर रहे हैं। तेलंगाना मुस्लिम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने एक बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया जिसकी खुसूसियात ये है कि जहाँ पर खुली अराजी पर दर्ज वक्त अराजी है जिसका गज़ीट भी है हमारे पास और उसके सर्वे नंबरात हैं जिस पे चंद अशरार की जानिब से मुसलसिल कब्ज़ा किया जा रहा है और उसके ख़िलाफ़ हमने कई मरतबा मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी और दीगर अल-कौसर ट्रस्ट की तरफ से और दीगर शिया तंजीमों की जानिब से नुमाइंदगी की गई, पुलिस से भी की गई और तेलंगाना स्टेट मुस्लिम वक्फ बोर्ड से भी की गई, जिसकी बिना पर 1 नवंबर को रियासती तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने फौरी उस पर एक्शन लेते हुए एक दरख्वास्त पुलिस में दरख्वास्त दाखिल की और MRO तिरमलगिरी में दाखिल की और तिरमलगिरी पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दाखिल करते हुए अपना वक्त जायदाद होने का सबूत पेश किया और यहाँ पर जो नाजायज़ कब्जे चल रहे हैं उसको रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम। मैं इस ज़मन में जो है नॉर्थ जोन DCP मैडम से अपील करूँगा कि वहाँ पुलिस पिकेट डालें और खुद चेयरमैन साहब से भी मैं अज़मतुल्लाह चेयरमैन साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वहाँ पर जो है परमानेंट जो तो सिक्योरिटी गार्ड को मुकर्रर करें और CC कैमरे लगाया जाए क्योंकि आए दिन वहाँ पर जो वाक़यात हो रहे हैं। अभी देखिए वक्त अमेंडमेंट 2024 आ रहा है, अब हमारे जो वक़ाफ़ी जायदादें जिस तरह से हमने अब तक तहफ़्फ़ुज़ करते हुए आए हैं ये दिन दूर नहीं है कि जब अगर वक्फ अमेंडमेंट 2024 अगर लागू हो जाएगा तो ये अराजियात जो है तो फौरी जो है अगयार के कब्ज़े में चले जाएंगे। लिहाजा इसका तहफ़्फ़ुज़ अभी से करना ज़रूरी है। यही एक नहीं बल्कि इसके अलावा जो है जिस तरह से आज आपने जो है कोहे इमाम ज़मीन के खुली अराजी के लिए एप्लीकेशन पुलिस में दी तो उसी तरह से जो है साहिब नगर आचुर खाने चिल्ले मौला अली उसके लिए भी जो है तो नुमाइंदगी करें और पुलिस में कंप्लेंट दे और हयात नगर मंडल में कंप्लेंट दे क्योंकि वहाँ पर सर्वे नंबर 71/1 जो तकरीबन 100 एकड़ से ज़्यादा थी ज़मीन जिसमें थोड़ी सी बिक चुकी है और बाकी खुली रखी हुई है, इसका तहफ़्फ़ुज़ भी होना ज़रूरी है। वहाँ पर भी वक्फ बोर्ड का कोई नुमाइंदा नहीं है जबकि प्रॉपर्टी दर्ज वक्फ होने के बावजूद। इसी के साथ साथ जो है जियागुड़े में भी एक आचुरखाना है, पंच भाई आचुरखाना जो 1957 में नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर 7वें निज़ाम ने जो तो आचुरखाने की तामीर किए थे जिसको दर्ज वक्त रजिस्टर्ड भी है और HHD निज़ाम औकाफ ट्रस्ट में भी इस आचुरखाना है। यहाँ पर ज़ायरीन की कसीर तादाद में जो तो आते हैं और बल्कि मुहर्रम में तो जो है तो हुजूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर भी यहाँ पर धट्टी पेश करने के लिए पंच भाई अलावा जियागुड़ा आते थे कारवान में। यहाँ पर जो है तो गुस्ल खाना नहीं है,
यहाँ पर जो है तो ताहरत खाना नहीं है, न ही तो यहाँ पर जो नियाज खाना है, न ही तो बैतुल खला है। जबकि यहाँ पर आशुल खाने पंच भाई कारवान में हमने 2016 में एक बोरिंग जो करवाई थी, और वो बोरिंग कराने के बाद जब जो है वहाँ पर एक ताहरत खाना और नियाज खाना और वजू खाना तामीर करने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त वहाँ के निगरानकार जो है उन्होंने कहा कि भाई अभी ने कुछ दिन के बाद करिए। ठीक है भाई, उनकी बात हम सुनते हुए, लेकिन हम तो बोरिंग दिला चुके थे। आज वो हमारी जलाई हुई बोरिंग उनके घर में यूज़ हो रही है, मोमिनीन के इस्तेमाल में नहीं आ रही है। और इस सिलसिले में रियासती वक्फ बोर्ड को फौरी इक़दाम करना चाहिए और वहाँ के इंस्पेक्टर जलील साहब से रिपोर्ट तलब करिए, और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और सीओ साहब अगर दौरा करना चाह रहे हैं तो मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी आपको दौरे में साथ में चल के आपको वहाँ की कहाँ कहाँ पर औकाफी जायदाद उस आशुल खान से मुंसलिक है वो पूरी उसकी निशानदेही करा सकता हूँ। हमारा मकसद ये है कि नया जो अमेंडमेंट आने से कब हमारी जो है तो जायदादों को अपने तहफ़्फ़ुज़ में ले लिया जाए। इस तरह से मैं फिर एक मरतबा चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को और सीओ वक्फ बोर्ड को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक औकाफी जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहल शुरू कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि दीगर जो तो मुकामात पर भी जो तो इसी तरह से इक़दाम करेंगे। चंद ख्यालात के साथ मैं मुनासिब समझा ये जियो कापी, ये आर्डर और ये पुलिस कंप्लेंट भी जो है आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये कापी जो है जो चेयरमैन साहब की जानिब से अपने इंस्पेक्टर औकाफ को जो है देकर अब्दुल खादर साहब ने तिलमलगिरी पुलिस स्टेशन और तिलमलगिरी मंडल में जो दिए और अपना दावा पेश कर दिए। इसमें वाज़े तौर पर जो गज़ीट की भी जो निशानदेही कर दी गई है, सर्वे नंबरात की भी कर दी गई है कि ये कोहे इमाम ज़ामीन की औकाफी जायदाद जिस पर वक़्फ़ की जानिब से 1 रुपया खर्च नहीं किया जाता है। लाइट का बिल भी जो कार्यखैर में जो एक सोसाइटी है जो अलकौसर सोसाइटी, वो बिल अदा करते हैं। वहाँ पर पानी का इंतज़ाम अलकौसर वाले करते हैं, और वहाँ के जो कुछ भी जो लाइट, पानी और दीगर जो आवाम की सहूलत की खातर जो कुछ भी तामीर, तरमीम, आब पाशी और वक्तन फ़क्तन कोई भी छोटी मोटे नुकसानात होते हैं तो उसकी भी पाबंदी अलकौसर